तो गाइज़ मैं यहाँ पे वीडियो के स्टार्ट में ही आपके साथ इस रेमेडी का जो रिज़ल्ट है वो शेयर कर रही हूँ। तो इस रेमेडी का जो रिज़ल्ट है वो मुझे काफ़ी अच्छा मिला है, काफ़ी अमेजिंग मिला है। सिर्फ 4 दिन से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और आप देख सकते हैं स्किन जो है काफ़ी ज़्यादा इवन दिख रही है। स्किन पे किसी तरह के कोई भी आपको बम्प्स नहीं दिख रहे होंगे, ना ही आपको किसी तरह का कोई एक्ने दिख रहा है, ना पिंपल दिख रहा होगा। तो इसने मेरे स्किन को काफ़ी क्लियर कर दिया है, ब्राइट कर दिया है। तो इसी रेमेडी को आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे हम 2 फैक्टर के बारे में बात करेंगे, दोनों ही आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छे से वीडियो देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा ताकि आपको इस रेमेडी का पूरा फ़ायदा मिल सके, आप भी क्लियर ब्राइट स्किन पा सकें, आपकी स्किन भी एकदम सॉफ्ट सप्पल दिखने लगे। तो इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं कैसे इस रेमेडी को हमें लगाना है। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो गाइस आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी रेमेडी जिसे यूज करके आप अपने एक्ने पिंपल से छुटकारा पा सकते हैं। या फिर आपने देखा होगा बहुत लोगों के चेहरे पे बहुत सारे टाइनी बम्प्स दिखते हैं, जैसे कि आप अगर उनके फॉरहेड को देखते हैं या फिर चिक्स को देखते हैं या फिर चिन एरिया को देखते हैं तो आपको बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी बम्प्स दिखते हैं और ये बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे लोगों के ये पूरे बॉडी में आपको देखने को मिलेगा। तो इस रेमेडी को यूज करके हम उनसे छुटकारा पा सकते हैं, अपने एक्ने पिंपल से छुटकारा पा सकते हैं, इनके मार्क्स को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसे छुटकारा पाने के लिए आज हम यहाँ पे 2 फैक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। इंटरनल फैक्टर के बारे में बात करेंगे और हम एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में बात करेंगे, और इन दोनों फैक्टर पे काम करके हम इन टाइनी बम्प से और एक्ने पिंपल से छुटकारा पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो आपको आगे भी देखने को मिले और नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इंटरनल फैक्टर के बारे में, क्योंकि इंटरनल फैक्टर यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने इंटरनल फैक्टर पे ध्यान देते हैं तो आप काफी जल्दी इस रेमेडी से अपने एक्ने पिंपल्स, अपने टाइनी बम्प्स, उसके स्कार्स, इन सबसे छुटकारा पा सकते हैं। तो आपको अपने इंटरनल फैक्टर पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। अच्छा, देखा गया है कि ये जो एक्ने पिंपल्स होते हैं, ये टाइनी बम्प्स होते हैं, ये टीनेजर्स को बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो टीनेजर्स खासकर इन सब चीजों का ध्यान जरूर रखेंगे। इसके साथ जो मैं रेमेडी बताऊंगी उसे भी आपको यूज करना है, और जिनको जिनको ये प्रॉब्लम है वो भी ये इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर का ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हमें लेना है अच्छे से नींद। नींद बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छे से नींद लेते हैं तो आप देखेंगे आपके चेहरे पे ब्रेकआउट्स नहीं होंगे, एक्ने पिंपल्स कम होने लगेंगे, आपके जो टाइनी बम्प्स है वो भी धीरे धीरे कम होने लगेंगे। तो आपको 6 से 8 घंटे की नींद लेनी है, प्रॉपर लेनी है, अच्छी लेनी है। दूसरा जो यहाँ पे है, जो सब बोलते हैं, पानी। पानी आपको अच्छे से पीना है, 8 से 10 ग्लास पीना है, क्योंकि अब विंटर आने वाला है। विंटर स्टार्ट ही हो चुका है बहुत जगह पे। तो विंटर में हम पानी पीना कम कर देते हैं, तो हमें पानी पीना कम नहीं करना है, पानी पीना है। अगर आप पानी पीना कम करेंगे तो आप देखेंगे तुरंत ही आपके चेहरे पे एक्ने पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं, टाइनी बम्प्स दिखना शुरू हो जाते हैं। तो आपको पानी पीने का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। थर्ड, हमें जंक फूड से दूर रहना है। जंक फूड अवॉइड कीजिए, जितना हो सके जंक फूड अवॉइड कीजिए। आपकी स्किन उतनी ज्यादा क्लीन होगी, क्लियर होगी। जितना आप तेल मसाला जंक फूड कम खाएंगे, आपके जो स्किन है वो काफी ज्यादा ग्लोइंग होगी, काफी अच्छी होगी। तो आपको जंक फूड से दूर रहना है। इन 3 बातों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल फैक्टर की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने फेस को दिन में 2 बार वॉश करना है। इसके साथ मैं आपको एक फेस पैक बता रही हूँ, और ये जो फेस पैक है, ये फेस पैक आपको मिनिमम 7 डेज तक ट्राई करना है। ट्राई करने के बाद आपको इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा, अगर आप इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर पे भी ध्यान देते हैं तो। अब अगर आप बाहर निकलते हैं, धूप में निकलते हैं, तो आपको सनस्क्रीन लगाना मस्ट है। आपको ये भी करना है। अगर आप एक्सटर्नल फैक्टर की तरफ जा रहे हैं तो आपको फेस पैक जो मैंने बताया वो लगाना होगा, इसके साथ आपको सनस्क्रीन भी लगाना होगा। और यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको इस फेस पैक को कंटिन्यू 7 डेज तक लगाना है। तो पहले चलिए देखते हैं कौन सा फेस पैक है और किस तरह से इसे बनाना है। उसके बाद में इसे लगाने का तरीका, किस समय लगा सकते हैं कि आपको ज्यादा इससे बेनिफिट हो, ये सब हम आगे शेयर करेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं फेस पैक किस तरह से बनाना है।
तो गाइज़ इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले चीज़ हमें चाहिए जायफल यानी कि नटमेग, जो हम इंडियन अपने स्पाइसेस में यूज़ करते हैं, इसे ही लेना है और इसका हमें पेस्ट तैयार करना है। जब हम इसका पेस्ट तैयार करेंगे तो ध्यान ये रखना है कि जो नटमेग होता है, जायफल होता है, इसकी जो तासीर है वो काफ़ी गर्म होती है। तो आपको दूध जो लेना है वो ठंडा लेना है, चाहे वो बॉयल मिल्क हो या फिर वो रॉ मिल्क हो। आप थोड़ा सा उसे फ्रिज में रख लीजिएगा, 2 टीस्पून के अराउंड फ्रिज में रख के उसे ठंडा कर लीजिएगा, ताकि जो नटमेग है उसकी तासीर थोड़ी सी कम हो जाए। वो बहुत गर्म होता है, तो आपको यहाँ पर ठंडे दूध का यूज़ करके इस तरह से आपको इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। आप चाहें तो किसी भी रफ़ सरफेस वाले बर्तन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, या फिर आप चाहें तो आपके पास जो स्टोन होता है आप उसे यूज़ करके इसका पेस्ट तैयार कर सकते हैं। तो इसका जो पेस्ट हमें तैयार करना है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमें हाफ़ टी स्पून जितना ही करना है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत आपको नहीं है, इससे ज़्यादा आपको लेना भी नहीं है। अब हम इसे करते हैं अलग। अब जो नेक्स्ट हमें लेना है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो हमें जो लेना है वो है हमारा पान का पत्ता यानी कि बीटल लीव्स। ये बहुत अच्छा होता है। तो ये जो मेरा पान का पत्ता है ये 4 दिन पुराना है, इसलिए कुछ ये इस तरह का दिख रहा है। मैं 4 दिन से इस फेस पैक को ट्राई कर रही हूँ, तो इसलिए ये कुछ इस तरह का दिखता है। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश ले सकते हैं। मैंने एक साथ बहुत सारा ला के रख लिया था, तो इस तरह से कुछ ये सूख चुका है, तो मैंने इसे फ्रिज में रखा हुआ था, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें इसका जूस चाहिए, तो आप इसे अच्छे से क्रश कर लीजिएगा। तो क्रश करने के लिए आप चाहें तो मिक्सर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ओखली का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे हल्का सा गुलाब जल डाल के इसे ओखली में क्रश कर लिया है। तो इस तरह से क्रश कर लिया है और इस तरह से ले लिया है। बहुत आपको फाइन सा पेस्ट तैयार करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। अब हम इसमें जो हमने जायफल का पेस्ट बनाया था वो हम डाल देंगे। ये अराउंड हाफ़ टी स्पून जितना है। तो जो बीटल लीव्स है ये विटामिन सी में बहुत रिच होता है, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है। ये आपके स्किन पे जो आपके पोर्स के अंदर जितने भी जर्म्स होते हैं या डर्ट होता है उनको ये खींच के बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो ये बहुत अच्छा होता है आपके एक्ने, पिंपल्स, टाइनी बम्स के लिए। थर्ड जो इंग्रेडिएंट हम यहाँ पे ले रहे हैं वो है हमारा राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा, और इसे मैंने घर पे ही बनाया हुआ है। इसे आपको ले लेना है। तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें मिक्स की है। अगर आपको लगता है कि आपका पेस्ट जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा रॉ मिल्क ऐड कर सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे हमने नटमेग का भी यूज़ किया है। ये भी विटामिन बी में रिच होता है, इसमें बीटा कैरोटीन होता है। तो ये भी आपके एक्ने पिंपल्स को कम करने में हेल्प करता है। इसके साथ ही आपके स्किन को इवन करता है। डिस्कलरेशन है, पिगमेंटेशन है, ब्लेमिशेस है, इन सब को ये इवन करने में हेल्प करता है। तो ये हमारा पैक बन के तैयार हो गया है। अब हम इसे लगाने का तरीका। तो गाइज यहाँ पे हमारा फेस पैक जो है ये बन के रेडी हो गया है। तो फेस पैक लगाने के पहले हमेशा अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा। किसी तरह का मेकअप नहीं होना चाहिए, डर्ट नहीं होना चाहिए, स्वेट नहीं होना चाहिए, ऑयल नहीं होना चाहिए फेस पे। तो फेस को अच्छे से क्लीन कीजिएगा, उसके बाद ही लगाइएगा। तो यहाँ पे मैं हाथों से लगा रही हूँ, आप चाहें तो ब्रश की हेल्प भी ले सकते हैं। तो गाइज ये जो फेस पैक है ये फेस पैक आपको 7 डेज तक ट्राई करना है, क्योंकि 7 डेज में ही आपको पता चलने वाला है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। अगर आप 1 से 2 दिन लगाते हैं और छोड़ देते हैं तो इसका रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा, या फिर आपको पता नहीं चल पाएगा। क्योंकि कुछ लोगों की स्किन ऐसी होती है जिनको 1 से 2 बार में ही रिजल्ट मिलने लगता है, कुछ लोगों को टाइम लगता है। अगर आपको 7 डेज तक लगाने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है तो आप थोड़े दिन और ट्राई कीजिएगा, 1 वीक और एक्सटेंड कीजिएगा इस फेस पैक को और लगा के देखिएगा। और जिनको रिजल्ट मिल रहा है वो जरूर लगाएं इसे। और अगर आपके एक्ने पिंपल्स कम हो जा रहे हैं तो आप धीरे धीरे इसे ऑल्टरनेट डे पे लगाइएगा, एक दिन छोड़ के एक दिन लगाइएगा। और ये जो फेस पैक है ये आपके एक्ने पिंपल्स को तो रिमूव करने में हेल्प करेगा ही, या फिर टाइनी बम्प्स जो हो जाते हैं वो भी हटाएगा। इसके साथ ही अगर आपको पिगमेंटेशन है या फिर हाइपर पिगमेंटेशन है तो भी आप इस फेस पैक को लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें नटमेग है जो कि आपके पिगमेंटेशन को, हाइपर पिगमेंटेशन को भी रिमूव करने में हेल्प करेगा। तो किसी भी तरह की दाग धब्बे या ब्लेमिशेस हैं या एज स्पॉट्स है आपको, तो आप इस फेस पैक को लगा सकते हैं। ये फेस पैक आपको लगा के रखना है 10 से 15 मिनट। जब ये सूख जाएगा तो आपको इसे हल्के हल्के स्क्रब करके निकाल देना है, क्योंकि यहाँ पे हमने चावल का आटा बनाया है, मिलाया है। तो चावल का आटा आप घर पे ही बनाइएगा। घर पे बनाएंगे तो ये हल्का हल्का आपके स्किन को स्क्रब भी करेगा और काफी अच्छा रहेगा घर पे बनाएंगे तो।
आपको प्योर फॉर्म मिलेगा, इसीलिए आप घर पे यूज कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने इसे लगा लिया है। अब सूखने के बाद आपको स्क्रब करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ तो मैं आपको बता दे रही हूँ किस तरह से इसे हटाना है। तो आपको बहुत हल्के हाथों से जेंटल होकर स्क्रब करना है। इस तरह से आपने फेस पैक लगाया, आपने 10 से 15 मिनट तक इसे ऐसे ही छोड़ दिया फेस पे। इसके बाद 10 से 15 मिनट के बाद जब ये ड्राई हो जाएगा, उसके बाद आपको हल्का हल्का स्क्रब करना है। स्क्रब करने के बाद आपको इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। अब हम बात कर लेते हैं ये जो फेस पैक है आपको किस समय लगाना है। तो ये जो फेस पैक है, ये फेस पैक आप रात में लगाएं, रात में सोने के पहले आप इसे लगाएं तो ये काफी इफेक्टिव होगा, क्योंकि इसमें नटमेग है, इसमें आपने देखा हमने पान का जो पत्ता है वो मिलाया हुआ है। तो ये दोनों बहुत अच्छा है आपके एक्ने, पिंपल्स, टाइनी बम्स को हटाने के लिए, किसी भी तरह के दाग धब्बे को रिमूव करने के लिए। इसके साथ चावल का आटा है जो कि आपके डेड स्किन को हटाएगा, दूध है जो कि आपको आपकी स्किन को लाइटन वाइटन करने में हेल्प करने वाला है। तो सारी बहुत अच्छी चीजें हैं। तो इस तरह से आपको स्क्रब करके इसे धो लेना है, रात के वक्त इसको लगाना है। आप इसे रोज ट्राई कीजिएगा, 7 डेज तक ट्राई कीजिएगा, और आप इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर पे यहाँ पे काम कीजिएगा। 7 डेज में आपको रिजल्ट जरूर से मिलेगा अगर आप दोनों फैक्टर पे काम करते हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ पे हल्का हल्का स्क्रब कर रही हूँ। स्क्रब आपको हार्डली 1 मिनट करना है या फिर 30 सेकेंड करना है। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, आप 30 सेकेंड्स के लिए कीजिए और इसे धो लीजिए। तो यहाँ पे आपको बहुत हार्श नहीं होना, बहुत हल्के हल्के हाथों से करना है। तो अब मैं इसे धो लूंगी, वॉश कर लूंगी। तो इस तरह से आपको इस फेस पैक को लगाना है, और लगा के इसका रिजल्ट आप मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि आपके जो एक्ने पिंपल्स है वो कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर आपको 7 डेज में रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप थोड़े दिन और इसे कीजिएगा, 14 डेज तक कीजिएगा, इसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। और इंटरनल फैक्टर का ध्यान भी जरूर रखिएगा। तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल रहा है, तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करके जो बेल का बटन है उसे हिट कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।